नमस्कार दोस्तों, मेरा नाम है दिनेश और आज हम पढ़ने वाले हैं ग्रामर क्या होती है, ग्रामर का यूज़ क्यों करते हैं और ग्रामर रिलेशन, ग्रामर लैंग्वेज और मशीन के बीच में रिलेशन क्या है। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं हम लोग व्हाट इज़ ग्रामर। देखिए, ग्रामर इज ए कलेक्शन ऑफ 4 टपल्स। हमारी जो ग्रामर होती है 4 टपल से मिलकर बनती है। ये टपल है हमारे सिग्मा, वी एन, पी एस। ठीक है, तो हमारा जो सिग्मा होता है फाइनाइट सेट ऑफ टर्मिनल। टर्मिनल होते हैं हमारे, जितने भी टर्मिनल होते हैं वो होते हैं हमारे स्मॉल लेटर्स। और उसके बाद हम देखते हैं वी एन फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। जितने भी हमारे जो नॉन टर्मिनल होते हैं वो होते हैं हमारे अपर केस। ठीक है, और उसके बाद हम लोग देखते हैं पी है फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ प्रोडक्शन। और हमारा जो लास्ट में एस है वो है हमारा स्टार्ट सिंबल। जरूरी नहीं कि हम एस को ही स्टार्ट सिंबल लें, एस क्या करता है, रिप्रेजेंट करता है स्टार्ट सिंबल को। ठीक है, तो चलिए देखते हैं। तो सबसे पहले हम लोग देखते हैं कि नॉन टर्मिनल। देखिए, नॉन टर्मिनल समझते हैं एक्चुअली नॉन टर्मिनल होता क्या है। देखिए, नॉन टर्मिनल क्या होते हैं, जिस तरह से अगर आपने फाइनाइट ऑटोमेटा पढ़ा होगा तो आपने देखा होगा कि जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा में, जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा में स्टेट होती हैं, किसी फाइनाइट ऑटोमेटा किसी लैंग्वेज को एक्सेप्ट करने के लिए स्टेट का यूज करता है, उसी तरह से कोई ग्रामर स्ट्रिंग को जनरेट करने के लिए हमारी नॉन टर्मिनल का यूज करती है। या मैं कहूं कि नॉन टर्मिनल वो जरिया है जिससे हम लोग टर्मिनल तक पहुंच सकते हैं। ठीक है, तो जरा हम देखते हैं, इसकी फॉर्म में देखते हैं। ये मैंने एक ग्रामर लिखी है और जरा देखिए इसमें अब मैं बात करता हूं सिग्मा क्या होगा मेरा। देखिए, अगर मैंने यहाँ पे डिफाइन किया, अगर मैं डिफाइन किया यहाँ पे जी, अब मैं बात करता हूं मेरा सिग्मा क्या होगा। तो सिग्मा होगा मेरा, देखिए सिग्मा होगा मेरा ए कॉमा बी। अब हम देखते हैं कि इसके अंदर हमारा वी एन क्या होगा। तो वी एन मेरा क्या है, कैपिटल लेटर्स, सारे जो कैपिटल लेटर वो मेरा वी एन है, मतलब एस और ए। तीसरा है हमारा इसमें प्रोडक्शन। तो प्रोडक्शन हमारे कितने होते हैं, देखिए अभी आपको 1 और 2 प्रोडक्शन दिख रहे हैं, लेकिन ऐसा नहीं है। एक्चुअली में क्या है, 1 प्रोडक्शन, 2 प्रोडक्शन और 3 प्रोडक्शन। ये ठीक उसी तरह से जिस तरह से हम लोग इंग्लिश में लिखते हैं, जैसे आप लोग लिखते हैं इंग्लिश में इज, एम और आर। मतलब किसी समय आप इसका यूज कर सकते हो, किसी समय आप एम का करते हो और किसी समय आप आर का करते हो। तो ये ठीक उसी तरह से इज एम आर की तरह ही हमारा है। तो अब हम बात करते हैं हमारे प्रोडक्शन कितने होंगे। तो प्रोडक्शन को हम लोग कैसे दिखाते हैं, हमारा यहाँ प्रोडक्शन कितने हैं हमारे। तो एस हमारा ए एक प्रोडक्शन हो गया, ए हमारा दूसरा प्रोडक्शन हो गया, ए हमारा ये तीसरा प्रोडक्शन हो गया और ए हमारा ये चौथा प्रोडक्शन हो गया। तो टोटल प्रोडक्शन हमारे कितने हैं, 4 प्रोडक्शन हमारे। और हमारा लास्ट में हमारा क्या है, एस। एस हमारा क्या है, स्टार्ट सिंबल। ये हम किसको दिखा रहे हैं, प्रोडक्शन को, पी को हम यहां से दिखा रहे हैं। तो इस तरह से क्या है, ये हमारी ये ग्रामर है। अब जरा देखिए एक चीज हम और देखते हैं, जैसे कि यहां पे लिखा है फाइनाइट नॉन एम्प्टी। इसका मतलब क्या, देखिए हमारा ये सिग्मा है, ये सिग्मा हमारा नल हो सकता है, सिग्मा हमारा नल हो सकता है, सिग्मा हमारा नल हो सकता है। कैसे हो सकता है, ठीक उसी तरह से जिस तरह से फाइनाइट ऑटोमेटा में अगर मान लीजिए कोई लैंग्वेज है, वो एम्प्टी भी हो सकती है। ठीक है, वो एम्प्टी भी हो सकती है, या मैं इसको 5 से भी डिनोट कर सकता हूं। लेकिन अगर फाइनाइट ऑटोमेटा किसी स्ट्रिंग को एक्सेप्ट कर रहा है तो मेरा जो नॉन टर्मिनल है, मतलब मेरी स्टेट, अगर मुझे किसी भी लैंग्वेज को फाइनाइट ऑटोमेटा से, सॉरी किसी भी स्ट्रिंग को फाइनाइट ऑटोमेटा से अगर एक्सेप्ट करना है तो वहां कम से कम एक स्टेट होना चाहिए। ठीक उसी तरह से अगर मुझे किसी ग्रामर से कोई स्ट्रिंग जनरेट करना है तो कम से कम एक मेरा नॉन टर्मिनल होना चाहिए। तो ये जो मेरा टर्मिनल है इस साइड यहां पे नल पॉसिबल नहीं है। ठीक है, तो इसलिए मैंने यहां पे क्या लिखा है, फाइनाइट नॉन एम्प्टी सेट ऑफ नॉन टर्मिनल। ठीक है, चलिए अब हम एक चीज देखते हैं। ये तो हमारा हो गया व्हाट इज ग्रामर। एक्चुअली में ग्रामर है क्या, तो ग्रामर ये चारों चीजें मैंने बता दी। अब हम देखते हैं कि व्हाई शुड यूज ग्रामर। हम लोग ग्रामर का यूज हमको क्यों करना चाहिए और किस लिए हम लोग ग्रामर का यूज करते हैं, चलो देखते हैं। तो देखते हैं क्या है। देखो, जैसे मान लीजिए मेरा अल्फाबेट
है, यहाँ अल्फ़ाबेट लिखा मैंने, अल्फ़ाबेट, अल्फ़ाबेट से मैं वर्ड बनाता हूं और वर्ड से मैं क्या बनाता हूं, सेंटेंस, सेंटेंस बनाता हूं। अब जरा देखिए, ये मेरे फाइनाइट हैं और जो मेरे वर्ड हैं वो भी मेरे क्या है, फाइनाइट है, लेकिन मैं इनफाइनाइट, एक वर्ड से मैं इनफाइनाइट स्टेटमेंट को बना सकता हूं। लेकिन अगर मैं यहां पर कुछ रूल या कुछ ग्रामर सेट कर दूं, अगर मैं यहां पर कुछ रूल या ग्रामर सेट कर दूं, तो मैं वहां से नंबर ऑफ फाइनाइट सेट ऑफ स्टेटमेंट को बना सकता हूं। तो इसलिए मुझे क्या हुई, ग्रामर की नीड हुई। ठीक है, अब हम तीसरा जो हमारा था टर्म, वो था हमारा कि रिलेशन क्या है, रिलेशन किसके बीच में बताना वाला था, रिलेशन बताना था मुझे कि ग्रामर में, ग्रामर की में और लैंग्वेज में और मशीन में, तीनों में रिलेशन क्या है। देखिए, जितनी भी हमारी लैंग्वेज है, जितनी भी हमारी जो जितनी भी हमारी ग्रामर है, वो किसको जनरेट करती है, ग्रामर हमारी जनरेट करती है लैंग्वेज को, और उस लैंग्वेज को हमारी एक्सेप्ट करती है हमारी मशीन। उसको कौन एक्सेप्ट करती है, हमारी मशीन। ठीक है, अब देखिए, हम मशीन को लैंग्वेज की फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं, हम मशीन को लैंग्वेज फॉर्म में डिफाइन कर सकते हैं। ठीक उसी तरह से हम किसी लैंग्वेज को ग्रामर के फॉर्म में भी डिफाइन कर सकते हैं। ठीक है, चलिए और देखते हैं तीसरी, ये तो बात होगी तीसरी। अब हम देखते हैं एक और चीज। अब हम ये डिसाइड करते हैं, जैसे मान लीजिए मैंने कोई प्रोडक्शन लिखा, मैंने यहाँ पर कोई प्रोडक्शन लिखा, जैसे मान लीजिए मैंने लिखा यहाँ प्रोडक्शन अल्फा प्रोड्यूस बीटा। अब ये प्रोडक्शन जो है ये वैलिड है या इनवैलिड है, आप कैसे डिसाइड करोगे। देखिए, तो अब जरा देखिए, जैसे मैंने लिखा यहाँ पे अल्फा, तो अल्फा बिलोंग्स टू, अल्फा मेरा क्या बिलोंग करता है, तो अल्फा मेरा बिलोंग करता है सिग्मा यूनियन वी एन क्लीन स्टार, वी एन सिग्मा यूनियन वी एन क्लीन स्टार। देखिए, इसका मतलब क्या है, ये क्या है मेरी लेफ्ट कॉन्टेक्सी और ये क्या है मेरी राइट कॉन्टेक्सी, ये दोनों नल हो सकती हैं, लेकिन कम से कम यहां पर एक नॉन टर्मिनल होगा ही। और अगर मैं बात करता हूं बीटा की, अगर मैं बात करता हूं बीटा की, अगर मैं बात करता हूं बीटा की, बीटा मेरा क्या बिलोंग करता है, अगर मेरा बीटा बिलोंग करता है सिग्मा यूनियन वी एन स्टार, तो मेरा सिग्मा क्या है, मेरा सिग्मा नल हो सकता है। अगर मैं लिखता हूं यहां पे ए प्रोड्यूनल, ये दिस इज वैलिड प्रोडक्शन, लेकिन अगर मैं इसको नल कर दूं यहां ये, तो ये इट इज नॉट पॉसिबल, ये पॉसिबल नहीं है, क्योंकि यहां पर हम लोग कम से कम एक नॉन टर्मिनल होना चाहिए। ठीक है, तो इसके बाद हम लोग देखेंगे चॉम्स्की हायरार्की, और चॉम्स्की जो सर थे 1956 में, उन्होंने जो ग्रामर थी उसको कैटेगराइज किया था टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, टाइप 3 में। तो इसके बाद हम लोग पढ़ने वाले हैं चॉम्स्की हायरार्की ऑफ चॉम्स्की। ठीक है, तो फिर से मैं एक बार समरी कर देता हूं पूरे लेक्चर की। तो आज इस लेक्चर में हम लोगों ने देखा कि हमारी ग्रामर क्या होती है। तो ग्रामर हमारी 4 टपल्स का कॉम्बिनेशन होता है, जिसके अंदर होता है हमारा टर्मिनल, नॉन टर्मिनल, प्रोडक्शन और स्टार्ट सिंबल। ठीक है, जितने भी हमारे टर्मिनल होते हैं वो सारे के सारे हमारे स्मॉल लेटर में होते हैं, और जितने भी हमारे नॉन टर्मिनल होते हैं वो होते हैं हमारे कैपिटल लेटर या अपर केस, और ये होता है हमारा प्रोडक्शन। ठीक है, प्रोडक्शन को ठीक आप उस तरह समझ सकते हो जिस तरह से ऑटोमेटा के अंदर ट्रांजैक्शन होते हैं, बिना ट्रांजैक्शन के हमारा ऑटोमेटा बनता नहीं है। ठीक उसी तरह से बिना प्रोडक्शन के हमारा ग्रामर है जो कोई भी स्ट्रिंग को जनरेट नहीं कर सकता है। ठीक है, तो इस तरह से आप ग्रामर का ऑटोमेटा अगर आपको आता है तो ऑटोमेटा से आप कंपेयर करके ग्रामर को बहुत ही इजीली समझ सकते हो। ठीक है, जैसे आप नॉन टर्मिनल की बात करते हो तो नॉन टर्मिनल का कंपेयर कर सकते हो आप स्टेट से, जिस तरह से ऑटोमेटा में स्टेट होती है उस तरह से हमारे यहाँ पर नॉन टर्मिनल होते हैं। बिना स्टेट के आप स्ट्रिंग को एक्सेप्ट नहीं कर सकते हो, तो बिना नॉन टर्मिनल के आप जो है कोई स्ट्रिंग जनरेट नहीं कर सकते हो। देखिए, हमारी ग्रामर क्या जनरेट करती है, स्ट्रिंग, और नंबर ऑफ स्ट्रिंग, सेट ऑफ स्ट्रिंग क्या होती है, हमारी लैंग्वेज। तो मैंने क्या बोला कि हमारी ग्रामर किसको जनरेट करती है, हमारी ग्रामर जनरेट करती है लैंग्वेज को, और उस लैंग्वेज को एक्सेप्ट करती है हमारी मशीन। ठीक है, तो ये सारी चीजें थी। तो देखा हमने व्हाट इज ग्रामर, व्हाई शुड यूज ग्रामर,
और व्हाट इज रिलेशन बिटवीन ग्रामर, लैंग्वेज एंड मशीन। थैंक यू वेरी मच।